मैं आपके हिंदी शिक्षक विजय लाल शाह, वर्ग छठा। आज हम आप लोग को हिंदी व्याकरण के लिंग चैप्टर पर चर्चा करें। सबसे पहले लिंग की परिभाषा को समझें। जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि। अब आइए लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद हैं? तो व्याकरण की दृष्टि से लिंग के दो भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब आइए पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे राम, घोड़ा, तालाब, दरवाज़ा, आकाश, ये सारे शब्द पुल्लिंग हैं। और बच्चों, अब ये देखना है कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे कर पाएंगे, कैसे समझेंगे ये शब्द पुल्लिंग है। तो इसके नियम को आप जान। सबसे पहला है नंबर, हिंदी के महीनों व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हिंदी महीना जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसीन आदि। उसी प्रकार दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आदि। इन नामों का प्रयोग पुल्लिंग में ही होता है। दूसरा है ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे मंगल, चंद्र, राहु, शनि आदि। लेकिन इसमें एक अपवाद ग्रह भी है, वह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? वो पुल्लिंग नहीं है, वह स्त्रीलिंग शब्द में आता है। अब ये तीसरा भेद इसका कि पेड़ों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, नीम, पीपल, जामुन आदि। लेकिन इसमें भी एक पेड़ों में से एक पेड़ अपवाद है जो पुल्लिंग नहीं है, वह है इमली का पेड़। तो इमली यहाँ अपवाद है। अब आइए चौथा नंबर, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, तांबा, पीतल आदि। इसमें भी एक ऐसा द्रव्य है जो अपवाद है, अर्थात जो पुल्लिंग नहीं है, वो है चांदी। चांदी को हम पुल्लिंग में नहीं लेते हैं, चांदी स्त्रीलिंग में आता है। तो यह ऐसा द्रव्य है जो अपवाद है। पांचवा नंबर है रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे मूंगा, मोती, हीरा आदि। इसमें से भी एक रत्न ऐसा है जो अपवाद में है, वो है मणि। मणि पुल्लिंग न होकर मणि जो है स्त्रीलिंग में ही आता है। अब छठा आई पर्वतों एवं
समुद्रों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, अरब महासागर, हिमालय आदि। ये सभी पुल्लिंग में ही आते। सातवां, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी देश हैं जैसे भारत, रूस, अमेरिका, जापान आदि। लेकिन देशों में भी एक ऐसा देश है जो अपवाद है, वो है श्रीलंका। सभी देश तो पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन श्रीलंका ऐसा देश है जो पुल्लिंग में ना होकर इसे स्त्रीलिंग में माना जाता है। अब आइए स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग स्त्री जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कमला, गाय, लता, पत्ती, धरती आदि। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। और बच्चों, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के नियम कैसे पहचानोगे ये शब्द स्त्रीलिंग है? पहला है, इसमें शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एड़ी, उंगली, कमर, नाभि, पलक आदि। ये सारे शब्द जो हैं स्त्रीलिंग हैं। दूसरा में देखिए, भाषा और बोली तथा लिपियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली, देवनागरी आदि। अब ये तीसरा, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज आदि। लेकिन नदियों में भी कुछ ऐसी नदियां हैं जो स्त्रीलिंग न होकर पुल्लिंग में आते हैं, वो अपवाद है। जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, ये ऐसी नदियां हैं जो अपवाद है, जो स्त्रीलिंग न होकर पुल्लिंग में आते हैं। अब चौथा, हिंदी तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चतुर्थी, पंचमी, पूर्णिमा, दूज आदि। ये सभी स्त्रीलिंग में ही आते हैं। पांचवा, भोजन के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, दाल, सब्जी, खीर, पूरी आदि। अब छठा, आभूषण और परिधान के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अंगूठी, नथ, बिंदी, साड़ी, धोती, कमीज, चुनरी आदि। अब आओ बच्चों, अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय। अप्राणीवाचक शब्द वो हैं जिसमें नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जान नहीं है।
ऐसे शब्दों को लिंग निर्णय के आधार जो है उनके साथ प्रयुक्त क्रिया हो सकती है। जैसे मैंने आम खाया और दूसरा है मैंने लीची खाई। तो इस उदाहरण में खाया से पता चलता है कि आम पुल्लिंग है और खाई से पता चलता है कि लीची स्त्रीलिंग है। अब देखो बच्चों, दूसरा नंबर, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार शब्दों के साथ आए विशेषण शब्द से भी हो सकता है। जैसे यह पंखा नया है, मेरी कार पुरानी है। इस उदाहरण में नया से पता चलता है कि पंखा पुल्लिंग है और पुरानी से पता चलता है कि कार स्त्रीलिंग है। तो इस आधार पर हम क्रिया अथवा विशेषण के आधार पर भी अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग हम निर्णय कर सकते हैं। अब आओ बच्चों, लिंग निर्णय के कुछ अन्य नियम। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं ऐसी है। पहला नियम है ये, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। इसमें भेद और पहचान के लिए पुल्लिंग से पहले नर और स्त्रीलिंग से पहले मादा लगा दिया जाता है। जैसे नर गेंडा और मादा गेंडा। दूसरा नियम इसका है, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मछली, मक्खी, तितली आदि। तीसरा, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। जैसे खटमल, मगर, भेड़िया आदि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है। जैसे सती, नर्स, सवारी, धाय आदि। अब आओ बच्चों, लिंग परिवर्तन के नियम। पहला नियम है इसमें कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप प्रत्यय जोड़कर भी कुछ शब्दों को हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे सूत, इसमें आ जोड़ दो तो हो गया सूता। सूत मीन्स हो गया बेटा, सूता मीन्स हो गया बेटी। उसी प्रकार छात्र, उसमें आकार की मात्रा लगाओ तो हो जाता है छात्रा। तो छात्र स्त्रीलिंग पुल्लिंग और छात्रा स्त्रीलिंग। अब इसका दूसरा नियम है, दीर्घई प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे बच्चा, तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा बच्ची। उसी प्रकार लड़का, तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा लड़की। अब तीसरा नियम देखिए, या प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे लोटा, उससे होगा लुटिया। बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़िया। चौथा में देखिए, नी प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे चोर, चोर से चोरनी, मोर से मोरनी। अब आई पांचवा, इन प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे मालिक से मालकिन, नाग से नागिन। छठा है, इन्हीं प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे हंस
से हंसनी, हाथी से हथिनी। अब आइए सातवां, आइन प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, जैसे ठाकुर से ठकुराइन, पंडित से पंडिताइन। अब आठवां, आनी प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, जैसे जेठ से जेठानी, सेठ से सेठानी। अब आई नौवां नंबर, इक्का प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, जैसे नायक से नायिका, बालक से बालिका। और अंतिम है 10वां नंबर, कि मान को मति और वान को बति में बदलकर हम उसे स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, जैसे बुद्धिमान से बुद्धिमती, आयुष्मान से आयुष्मती, भगवान से भगवती, पुत्रवान से पुत्रवती। तो बच्चों, आज तक के लिए यहीं तक, फिर अगली कक्षा में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।